फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में अब आंसर शीट जो है वो पीडीएफ के थ्रू भेजनी है। तो जो पीडीएफ के थ्रू आप आंसर शीट भेजने वाले हैं, आपको पीडीएफ कैसे बनानी है, मैं इसका पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से एंड तक सारा एकदम क्लियरली आपको समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना फ़ोन खोलना है, उसके बाद आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन करना है। डाटा ऑन करते ही उसके बाद आपको सबसे पहले जाना है प्ले स्टोर पे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मेरे पास प्ले स्टोर है, ये रहा प्ले स्टोर का आइकन, और इस आइकन पे आपको जाना है। जैसे ही आप इस आइकन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे प्ले स्टोर को, उसके बाद आपके पास ये स्क्रीन खुल के आएगी। थोड़ा नेट स्लो होने की वजह से स्क्रीन जल्दी नहीं खुली है, वरना तो जल्दी से खुल जाती है। ये जैसे ही आप प्ले स्टोर की स्क्रीन पे जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च फॉर ऐप्स, ये स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे जो भी आपको सर्च करना है। हमें क्या सर्च करना है, हमें पीडीएफ बनाने का एक ऐप सर्च करना है। तो हम एडोब स्कैन है, उसको हम सर्च करते हैं, ADOBE, एडोब SCAN, एडोब स्कैन पीडीएफ। ये आगे देखो इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप फर्स्ट वाले पे ही क्लिक कर सकते हैं, एडोब स्कैन पे। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये एडोब स्कैन पीडीएफ स्कैनर ये आ जाएगा। आप इसको फिर यहाँ पे एक इंस्टॉल का ऑप्शन दे रखा है, ये इंस्टॉल का ऑप्शन है, आप इसको यहाँ से जाके इंस्टॉल कर लेंगे। ये मैंने इंस्टॉल पे क्लिक किया, मैं ओके कर दूँगी। अब ये मेरा जो एडोब स्कैन है ये इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही ये इंस्टॉल होता है, फिर उसके आगे का प्रोसेस बताते हैं कि हमको क्या करना है। अब देखो, जैसे कि ये 95% इंस्टॉल हो चुका है, 97%, 99%, और ये हमारा 100% इंस्टॉल होने वाला है। जैसे ये 100% इंस्टॉल होगा, फिर हम इसको ओपन करेंगे। आप देखिए इस तरह से स्क्रीन चल रही होगी आपकी, इंस्टॉल हो गया है ये, ठीक है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, आपके पास दो ऑप्शन यहाँ लिखे हुए आएंगे, अनइंस्टॉल का, एक ओपन का। तो आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही आप इसको ओपन पे क्लिक करेंगे, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब क्या करेंगे, इस तरह से आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, साइन इन विद गूगल, साइन इन विद फेसबुक, साइन इन विद एप्पल। सबसे अच्छा तरीका है साइन इन विद गूगल। अगर हम गूगल के थ्रू साइन इन कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि फेसबुक ज़रूरी नहीं है सब चलाते हैं, और एप्पल तो ज़रूरी नहीं है सबके पास हो। तो इस तरह से आपके उसमें एक फ़ोन में अकाउंट होगा, जो भी अकाउंट है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। अगर कोई और अकाउंट आपको डालना है तो वो डाल सकते हैं। जैसे कि मेरा अकाउंट प्रांजल चौहान, अनुका चौहान 123@gmail.com से है। तो इस तरह से आप इस पर क्लिक करके, मैंने कर दिया है, आपके पास भी कोई अकाउंट होगा, आप भी उस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे ही मैंने खोला इसको, मैंने साइन इन विद गूगल से किया, तो ये स्क्रीन मेरे पास आएगी, ये आएगी इस तरह से अपडेट। ये कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, इस पर क्लिक, राइट क्लिक कीजिएगा और कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो इस तरह की मेरे पास स्क्रीन आ जाएगी, ये लिखा हुआ आएगा वेलकम टू एडोब स्कैन। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेट्स गो, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब क्या, ये कुछ चीज़ें मांगेगा, सारी चीज़ों को अलाउ कर देंगे, क्योंकि हमें पिक्चर्स भी देखनी है, हमें सारी चीज़ें लेनी ही हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से खुल के आएगा, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये हमारे पास हमें इस पेपर 2-3 पेपर लेने हैं, हमें उनकी PDF बनानी है ना। तो हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन को टैप भी कर देंगे अपने स्क्रीन को मॉडिफाई करने के लिए। इस तरह से मैं स्क्रीन के ऊपर रखूँगी, बिल्कुल हिलाएंगे नहीं इसको। और जैसे ही मैंने रखा, ये मेरा पिक्चर क्लिक हो गई, पिक्चर क्लिक हो गई। आप इसके कॉर्नर्स को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से छोटा बड़ा जितना आपको चाहिए, जो भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया और ठीक है, एक कंटिन्यू हो गया। मान लीजिए और पेपर्स चाहिए मुझको, मैं दूसरे पेपर पे क्लिक कर दूँ, दूसरा पेपर चाहिए मुझको, मैं ये ले लूँगी। मान लीजिए मुझे ये पेपर की पिक्चर चाहिए, तो इस पर मैं क्लिक करूँगी, फिर से वैसे ही आपके पास आएगा, फिर से हिलाएंगे नहीं हम इसको, और ये इस तरह से स्क्रीन कैप्चर हो जाएगी। जैसे ही स्क्रीन कैप्चर होगी, इस तरह का फिर से आएगा, आप इसमें भी कॉर्नर्स एडजस्ट कर सकते हैं। फिर कंटिन्यू करूँगी मैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद ये जो आपके पास इधर राइट हैंड पे ये पेजेस आ रहे हैं, हमने केवल 2 ही पेजेस क्लिक किए बच्चों, 2 ही पेजेस हमने यहाँ पे बनाए थे। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पेजेस क्लिक हुए, देखो जैसे कि यहाँ आ रहा है। अब मान लीजिए ये टेढ़ा होता तो यहाँ से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस तरह से खिंच के आता मेरे पास, तो मैं क्या करती, इसको यहाँ से रोटेट करके सीधा कर दूँगी, ठीक है। और
ये सब हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम अपनी PDF को नाम दे देंगे। क्या नाम देंगे? जैसे मान लीजिए किसी भी बच्चे का नाम है, मान लीजिए वंश प्रताप है, वंश प्रताप EVS आंसर शीट, ठीक है। मान लीजिए ये EVS की आंसर शीट है, वंश प्रताप EVS आंसर शीट, ये आ गया हमारा नाम। इस पर हम ओके करेंगे, ठीक है। ओके कर दिया, सेव PDF करेंगे, PDF हमारी सेव हो जाएगी। PDF हमारी सेव होके यहाँ आएगी, ठीक है। ये हमारी PDF आ गई और उसके बाद हमें ये शेयर करनी है। तो ये देख रहे हैं ना आप स्क्रीन पे, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ शेयर का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हमने क्लिक करेंगे, शेयर अ लिंक, इस पर हमें नहीं करना है, हमें लिंक पे शेयर नहीं करना है, ईमेल वाले पे नहीं करना है, शेयर अ कॉपी। तो इस पर हम करेंगे क्लिक, शेयर अ कॉपी पे हमने क्लिक किया। अब शेयर अ कॉपी किया हमने, तो हमें कहाँ शेयर करनी है? व्हाट्सएप पे शेयर करनी है, ठीक है। व्हाट्सएप पे जब हमें ये शेयर करनी है, तो मान लीजिए हमें ये शेयर करनी है किसी भी क्लास में हम ले सकते हैं, जिस भी क्लास का जो बच्चा है उसमें शेयर कर देंगे। लाइकवाइज अभी तो मैं, जैसे कविता मैम है, मैंने इनको शेयर कर दिया, तो यहाँ से मैंने शेयर किया इनको, तो इस तरह से यहाँ से चली जाएगी। और जब तक ये पूरा आपके पास ग्रीन सर्कल नहीं हो जाएगा, समझिएगा ये अभी तक PDF गई नहीं है। अगर आपने इस पर एक बार और क्लिक कर दिया, इसका मतलब ये PDF अभी तक गई नहीं है। अभी ये देखिए, अभी मैं इसको कर रही हूँ, तो देखिए ये जा रही है, ये बफरिंग चल रही है। तो इस तरह से जब ये ग्रीन सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब हमारी, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये आंसर शीट, ये PDF हमारी सेंड हो चुकी है ना। एक मिनट, ठीक है। तो ये जब तक यहाँ पे एक टिक नहीं आ जाता, तब तक हम नहीं समझ सकते कि हमारे पास हमारी PDF जा चुकी है। जब जैसे ही ये टिक आ जाएगा, इसका मतलब हमारी PDF सेंड हो चुकी है, ठीक है। ये हमारी PDF सेंड करने का तरीका था। जब तक इतना काम नहीं हो जाता, तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारी PDF चली गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप PDF बना सकते हैं, और अगर कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।